आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे ग्रह विज्ञान के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हां, और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं आपको इसी तरह से ग्रह विज्ञान के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था कि यदि आप ग्रह विज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप हां में जवाब दीजिएगा। तो मैंने देखा कि काफी बच्चों ने हां में जवाब दिया है, इसलिए मैं आपको आज से ग्रह विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा अतिरिक्त प्रश्नों को नहीं बताने वाला हूं इन वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं ग्रह विज्ञान का यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में यदि आता है तब भी आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से टिक कर सकते हैं, और यदि अति लघुत्तरी के अंतर्गत आता है तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि पारिवारिक बजट का सिद्धांत एंजिल्स ने प्रस्तुत किया था। किसने? एंजिल्स ने प्रस्तुत किया था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है बचत करना, दूसरा विकल्प है व्यय पर नियंत्रण, तीसरा विकल्प है आय का ज्ञान, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो बचत करना, दूसरी बात व्यय पर नियंत्रण भी रखना, और तीसरी बात आय का ज्ञान भी हो जाता है पारिवारिक बजट बनाने से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। और ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं। आप देख सकते हैं अपनी गेस्ट पेपर में ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है, मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक होता है? यदि बहुविकल्पी प्रश्न आता है यह, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट बनाने के क्या लाभ हैं? और यह प्रश्न पूछा जाता है कुछ इस तरीके से भी कि बजट बनाने के कोई दो लाभ। कितने? कोई दो लाभ बताइए। तो यदि प्रश्न आता है बजट बनाने के क्या लाभ हैं, तब आप इस तरीके से उत्तर लिखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पहला, आय का उचित उपयोग संभव बनाना। बजट बनाने का सबसे पहला लाभ क्या है कि आय का उचित उपयोग संभव बनाना। और बजट बनाने का दूसरा लाभ क्या है? अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। बजट बनाने से अनावश्यक व्यय पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। और तीसरा लाभ है यहां पर परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। बजट बनाने से परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव हो सकती है। और चौथा लाभ है बजट बनाने का, बजट के पालन से परिवार कर्ज से या ऋण मुक्त हो सकता है, यानी परिवार पर किसी प्रकार का कर्ज भी नहीं होगा यदि आप बजट बनाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि बजट बनाने के क्या लाभ हैं। तो उत्तर हो गया है आय का उचित उपयोग संभव बनाना, और अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण, और परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, तथा बजट के पालन से परिवार कर्ज से बचा रहता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न 2011 से लगातार 2020 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चेक बुक की उपयोगिता लिखिए। चेक बुक की उपयोगिता क्या है? तो चेक बुक बनवाने के लिए खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है। चेक बुक बनवाने के लिए खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। तो चेक बुक की उपयोगिता क्या है कि चेक बुक बनवाने के लिए खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके समक्ष, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं इस वीडियो में टॉप 10 प्रश्नों को बताने वाला हूं और उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूं जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। अतः मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं? तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है, बचत कहलाता है। आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है, क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में गृह विज्ञान का मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो, गृह विज्ञान का मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो भी मिल जाएगा। मैंने वीडियो उपलब्ध करा दिया है आपको गृह विज्ञान के मॉडल पेपर का, आप देख सकते हैं। और मॉडल पेपर 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके गृह विज्ञान में प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 2022 बोर्ड परीक्षा में। यहां पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और लगातार यह प्रश्न पूछा जाता रहा है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? रेखांकित चेक किसे कहते हैं? उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? और यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा यह प्रश्न 2011 से लगातार पूछा गया है 2020 तक की बोर्ड परीक्षाओं में। तो यहां आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। जो रेखांकित चेक होता है, इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है और चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में, चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में समानांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार की, यहां आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की रेखाएं, समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं, या एसी पे ओनली लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? एसी पे ओनली लिख दिया जाता है। और विवाह, जन्म तथा किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह चेक प्रदान किया जाता है। विवाह, जन्म या किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह चेक प्रदान किया जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक बुक तथा पासबुक में अंतर बताइए। चेक बुक और पासबुक में क्या अंतर होता है? तो यहां आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेक बुक कहते हैं। बैंक में जब हम अपने खाते से धन अर्थात पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक पासबुक होती है। क्या होती है? पासबुक होती है, एक पुस्तिका टाइप की होती है और उसे हम क्या कहते हैं? चेक बुक कहते हैं। क्या कहते हैं?
चेक बुक कहते हैं, जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका, और जबकि एक और पासबुक होती है जिसमें बैंक के खाते का विवरण होता है कि हमारे पास अब कितना धन जमा है, कितना धन हमारे खाते में बकाया है, इसका विवरण जिस पुस्तिका में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। तो बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेक बुक कहते हैं, जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका को क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। और पासबुक में ही धन कितना जमा है हमारे खाते में और कितना बकाया है और कितना ब्याज मिला, ये सब विवरण दिया होता है। जबकि चेक बुक से हम सिर्फ बैंक से क्या कर सकते हैं? धन यानी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये अंतर होता है चेक बुक और पासबुक में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेक के प्रकार बताइए, अर्थात चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक आदि। तो अगला मोस्ट और टॉप 10 का लास्ट प्रश्न यहां पर, और कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, लगातार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? और यह प्रश्न कुछ बदलकर भी पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रश्न बदलकर किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा H2O। यह प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा मोस्ट टॉप 10 प्रश्नों को बताया है जो आपकी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई भी फालतू का प्रश्न नहीं लिया इस वीडियो में। और यदि आप इसी तरह के मोस्ट टॉप 10 प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उपलब्ध कराता रहूंगा आपकी बोर्ड परीक्षा तक, और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। और यहां इस तरीके का, इस प्रश्न का जो है पूछने का तरीका कुछ और भी होता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है, और प्रश्न आ जाता है कि H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तब उत्तर हो जाता है जल का। इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे। तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहिए, चैनल के साथ जुड़कर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।